जुड़ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, सीनियर मोस्ट लीडर हैं पूरे कैबिनेट में। सर, कैसा लग रहा है? इस बार मिक्स है, पुराने चेहरे नए चेहरे सभी को मिक्स करके दिया गया। आप सीनियर मोस्ट लीडर हैं पूरे कैबिनेट। चलिए हम लोग सब मिलकर और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, सबके लिए हम काम करेंगे और विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। और पुराना जो 5 साल का बैकलॉग है, जब पूरा विकास रुक गया था, उसको फिर से गति देंगे। कैबिनेट कब तक दिया जाएगा? अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि कैबिनेट कब दिया जाएगा, लेकिन जितने भी बैकलॉग्स हैं उन्हें क्लियर करने का काम ये सारे नए कैबिनेट मंत्री करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर ट्राइबल लीडर केदार कश्यप जी। सर, इस बार काफी मिक्स रहा और पुराने नए चेहरे दोनों का एक मिक्सचर, लेकिन जो फोकस है वो नए चेहरों पे ज्यादा रखा गया। आप पुराने चेहरों में से एक वरिष्ठ चेहरा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी को अवसर प्रदान करती है और निश्चित तौर से उन्होंने जो जिस तरीके से अभी पुराने और नए चेहरों को लेकर के जो किया है, और हमारी कोशिश होगी कि हम जिस उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उन उद्देश्यों को पूरा करें, उन संकल्पों को पूरा करें जो हम लोगों ने संकल्प लेकर के यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। इस बार क्षेत्रों को भी बैलेंस करके बड़े अच्छे से मेटिकुलसली बहुत थिंकिंग डाल के इस बार क्षेत्रों को बैलेंस करके किया गया है। सरगुजा, बस्तर, सेंट्रल, सभी से बड़े बड़े लीडर्स बनाए गए। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार क्षेत्र है। हमारे प्रदेश संगठन, राष्ट्रीय संगठन ने इस पर चिंता की है, तो निश्चित तौर पे उनके जो मंथन है, उस मंथन से कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। क्या अभी कैबिनेट बर्ड्स दे दिए गए हैं? नहीं, अभी कोई ऐसा कैबिनेट वर्क्स नहीं दिया गया है। नहीं दिए गए हैं। आपको उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगा? उम्मीद है कि जल्द मिलेगा और जिस तरीके से उन्होंने विश्वास किया है, और हम भी कोशिश करेंगे कि उनकी उम्मीदों पर हम खरा उतरें। जैसे कि ओपी चौधरी हो या लखनलाल देवांगन हो, लक्ष्मी राजवाड़े हो। लक्ष्मी राजवाड़े फर्स्ट टाइम एमएलए है, तो ये जो जितने भी ये जो मिक्स किए गए इस बार, पुराने चेहरे कम, नए चेहरों पे ज्यादा फोकस किया गया है। नई लीडरशिप की भी तैयारी निश्चित रूप से समय की मांग है और समय की मांग के अनुसार से अनुभवी लोगों के साथ में नए चेहरे को दिया गया है, ताकि आने वाले समय में ठीक से और काम कर सके, कमान संभाल सके। तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार पूरे तीनों प्रदेश का आप देखे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक, तो कमोबेश में यही स्थिति है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। सभी क्षेत्रों को बैलेंस करके दिया गया है। बस्तर, सरगुजा पर खास फोकस किया गया क्योंकि इस बार सरगुजा ही स्वीप हुआ, तो सरगुजा के ज्यादा लोग हैं, भले वो सीएम हो या बाकी के जो लोग हो कैबिनेट में भी, सरगुजा और ट्राइबल क्षेत्र पे देखो, सरगुजा आपका 15 के 15 सीट है और उसके साथ में आपके जो बस्तर में सीटें आई हैं, निश्चित रूप से सभी संभाग को उसमें महत्व दिया गया है। पॉलिटिक्स में सर क्या एंट्री हुई आपकी, और इस बार आपको कैबिनेट भी मिल गया है। सब बहुत सारे लोगों के चहीते हैं आप, ओपी चौधरी जी। अब क्या करने वाले हैं? कौन सा कैबिनेट मिलने वाला है, इसकी कोई जानकारी आप लोगों को अभी तक मिली है? वो तो मुख्यमंत्री जी निर्णय करेंगे कि किसको कौन सा विभाग देना है, पर जो भी विभाग देंगे उसमें मैं अपना 100% लगाते हुए दिल जान से काम करूंगा और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के लिए डिलीवर करके दूंगा, रिजल्ट दूंगा। इस बार नई लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। नई लीडरशिप में आप सबसे बड़े नाम रहे हैं। पुरानी लीडरशिप के जो चेहरे उनको कम रखा गया, नए फेसेस ज्यादा है, उनमें से आपका नाम सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को, नई पीढ़ी को प्रतिनिधित्व देने पर भी विश्वास करती है और साथ ही साथ पुराने अनुभवों को भी साथ में जोड़ करके सिस्टम को रन करती है। तो एक बेहतरीन बैलेंस मैं कह सकता हूं हमारी पार्टी ने, संगठन ने निर्धारित किया है और ज्योग्राफिकली, कम्युनिटी वाइज हर दृष्टिकोण से एक बैलेंस है। और इस प्रतिनिधित्व के साथ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सब लोग समर्पित होकर काम करेंगे। युवाओं के चहीते हैं आप, युवाओं के लिए क्या करेंगे? और युवाओं के इतने चहीते हैं कि सोशल मीडिया पे उमड़ पड़ती है युवा आपके नाम पर। पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी भारत देश में रहती है। हमारे देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की युवाओं की है। इसलिए युवा को अगर हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनकी क्षमताओं का विकास करते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं और अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो तभी भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन सकता है, ग्लोबल पावर बन सकता है। इसलिए युवाओं को फोकस करना हमेशा मेरी रणनीति का हिस्सा रहा है और मैं जिस भी पद पे रहा, जहाँ भी रहा, जिस भी जिम्मेदारी में रहा, चाहे IAS में रहा, कलेक्टर के रूप में काम किया, आज या राजनीति में हूँ या विपक्ष में था, आज सरकार में हूँ, हर जगह मेरी प्राथमिकता रहती कि युवाओं को आगे बढ़ाएं।
वन ऑफ द यंगेस्ट हैं और ओनली फीमेल हैं कैबिनेट में, लक्ष्मी राजवाड़े जी पहली फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और पार्टी ने इन पे भरोसा जताया है, कैबिनेट इन्हें दिया है। मैम, आपका फोकस क्या रहने वाला है? आप एक लौती महिला हैं इस पूरे कैबिनेट में और यंगेस्ट भी हैं, फर्स्ट टाइम एमएलए आप हैं और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से देख रही हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या है? किस तरह से आप देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी को हम सभी के साथ मिल के कंधे से कंधे, मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे और जो जिम्मेदारी दे रहे हैं उसको बखूबी हम धरातल पे ले जाएंगे। जो भी हमें दायित्व दिया जाएगा कि ये विभाग दे रहे हैं तो एक कार्य योजना बना के हम धरातल पे ले जाएंगे। विमेन के लिए क्या फोकस रहेगा मैम? बिकॉज विमेन आपको बहुत लुक फॉरवर्ड करेंगे, आप आपकी तरफ ही देखेंगे, तो आप विमेन को लेकर क्या करेंगे? फोकस क्या रहेगा? देखिए, खासकर महिलाओं की बात करूं तो घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए ऐसे वादे किए गए, लेकिन वो वादा पूरा होगा क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं, और इस बार बता दूं तो महिलाओं की परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो निश्चित ही महिलाओं पे मेन फोकस रहेगा कि महिलाएं सशक्त कैसे हों, आगे कैसे बढ़ें। आगे कैसे बढ़े मैम? क्राइम रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था महिलाओं की, बहुत ज्यादा इस बार इनफैक्ट आपके साथ जितनी भी महिलाएं उन सभी ने प्रोटेस्ट किया कि काफी ज्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा था, क्या उसको लेकर भी आप जोर शोर से आगे बढ़ेंगे? जी, निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं में बढ़ोतरी हुई थी। एक महिला होने के नाते, क्योंकि ऐसे मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और बहुत सारी ऐसे समस्याएं आते थे महिलाओं को लेके कि आज एक बच्ची के साथ ऐसा कर दिया गया, आज महिलाएं मतलब असुरक्षित थी पूरी तरह से। उस पर मेन फोकस किया जाएगा कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हों और उनको आगे कैसे बढ़ाएं, तो मेन उनको सुरक्षा के लिए भी कदम उठाएंगे। सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा रहेगा फोकस, ऐसा मानना है लक्ष्मी राजवाड़े का। एक लौती महिला है कैबिनेट में फिलहाल और यंगेस्ट भी है, फर्स्ट टाइम एमएलए, और इन्हीं पे ही भरोसा जता दिया है कैबिनेट ने। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो अपना फोकस है वो साफ कर दिया है कि विमेन और जो क्राइम रेट में जो बढ़ोतरी हुई थी अंडर द कांग्रेस रिजीम, जो बीजेपी काफी ज्यादा क्लेम करता आया है, उस पर काफी ज्यादा फोकस रहेगा क्राइम रेट को कम करने का। हो सकता है बहुत हाई चांसेस है इन्हें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिले क्योंकि एक लौती महिला है, लेकिन अभी तक किसी को भी कैबिनेट बर्ड्स असाइन नहीं किए गए हैं। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।